वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर। तो बायोलॉजी का ये चैप्टर होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 ज़रूर पूछेगा। ठीक है, मैं सभी के आंसर करता हूँ और करूँगा। और इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन पीडीएफ है वो भी मैं इस चैनल पे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो द की कंसेप्ट इट्स रेटिंग एज पर, यहाँ पर मैंने रेटिंग्स दी हुई हैं। जैसे कि जो आपके एग्जाम में जो वेटेज आने वाला है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरिस्टेम प्लांट से आपको 2 रेटिंग मिली हुई है, इससे ठीक ठाक आएगा। परमानेंट टिश्यूज एंड प्लांट, ये अच्छे से स्टडी करिएगा, 4 पॉइंट है। और एनिमल टिश्यूज, ये भी बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, इसमें 5 पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। ये चैप्टर बस इन्हीं में ही सम अप हो जाएगा और ये इनका वेटेज था। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैव सिमिलर ओरिजिन। तो टिश्यू सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको हम टिश्यू कहेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फंक्शन होता है, मतलब उनके काम करने का तरीका होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी जैसे किसी की भी, जैसे दिमाग की होती है साइकोलॉजी, ठीक है, वैसे ही इसकी हिस्टोलॉजी होगी। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल और केवल एक ही सेल होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं। आप इसको ऐसे यूनी नाम से याद रख सकते हैं। यूनी, यूनी फॉर यूनिट, और यूनिट मतलब होता है एक। तो यूनी मतलब एक, तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, जो कि यहां पर एग्जांपल हमारा अमीबा। सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, जितने भी एक ही सिंगल सेल होता है वो सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट। वेर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब वही नाम से पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल। तो जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, अब जो बात एनिमल्स में होगी वही हम ह्यूमंस में होगी, ठीक है। जो चीजें एनिमल्स के लिए होंगी वही हम ह्यूमंस के लिए होंगी, ऐसे समझ लेना। तो हम किससे बने? मल्टी सेलुलर से। हमारे अंदर मल्टी सेलुलर सेल्स हैं जिनसे टिश्यूज बने हुए हैं, और हम बने हैं पूरे, राइट। Shows the divisions of labor as plant tissue and animal tissue, right? अच्छा, आगे अब देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ना एक सीक्वेंस होता है, राइट। सीक्वेंस कैसा कि पहले होते हैं क्या? पहले होते हैं सेल, राइट। सेल जुड़ जुड़ कर क्या बनेंगे? टिश्यू बनेंगे, ठीक है। टिश्यू जुड़ जुड़कर, बहुत सारे टिश्यू जब जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ये दिल बना देता हूं, है ना, और ये हमारी ये किडनी हो गई, ऐसे करके। तो ये बहुत सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो ये बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। ये बेसिक वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको बेसिक पता लगेगा, और आपको फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और इसी ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक, इस तरह से। आपको समझ में आ गया होगा। पहले सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना ह्यूमन बीइंग। HB, ह्यूमन बीइंग बना, मतलब हम बने। तो आप, मैं, हम सब कैसे बने? पहले सेल था, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब सारी चीजें हमारी, ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी को चला रहा है। और इसी पूरे ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर बना है, पूरा ह्यूमन बना है। कहने का मतलब ये है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप। प्लांट जो होता है वो 2 टाइप के टिश्यू कैरी करता है, एक तो मेरिस्टेम्स और एक परमानेंट टिश्यूज। तो 2 तरह के टिश्यूज वो कैरी कर रहा है। मेरिस्टेम्स टिश्यूज, द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। इनके ऊपर पावर होती है, इनके पास पावर होती है सेल डिवीजन की, मतलब ये अपने सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक से दो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से तोड़ते रहेंगे। And it is a found those regions of the plant which grows,
और ये उस जगह में पाए जाते हैं जहां पर वो प्लांट बड़ा हो रहा होता है, मतलब तने में, पूरे तने में, राइट। सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, अब मेरिस्टम्स में भी टाइप आ जाते हैं। पहला आता है आपका एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, फिर आता है लेटरल मेरिस्टम, फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। सिंपल भाषा में बताऊं तो एपिकल मेरिस्टम आपका टॉप पे और मतलब शूट पे और रूट पे मिलेगा, और वो पेड़ की लंबाई को मतलब पेड़ जितना लंबा हो जाता है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट, सॉरी स्टेम एंड द रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। तो वो पेड़ की लेंथ बढ़ाता है, मतलब एपिकल मेरिस्टम की वजह से ही आपके घर में लगा हुआ पौधा इतना बड़ा हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका लिटरल मेरिस्टम, प्रेजेंट एट द लिटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स। वो तने के लिटरल साइड्स पर प्रेजेंट होता है, मतलब कोनों पर, एंड रूट एंड कैम्बियम एंड इंक्रीज द गिर्थ। और वो पेड़ को क्या करता है, मोटू करता है, मतलब पेड़ को बढ़ाता है मतलब चौड़ा करता है वो पेड़ को। जैसे आपने जब आप पेड़ लगाया होगा तो पेड़ एकदम पतला सा होगा, लेकिन आज पेड़ कितना मोटा हो गया होगा, और आपने कभी पेड़ लगाया होगा तो आपने उसको देखेंगे कि वो कितना मोटा हो गया होगा। तो वो लेटरल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से ही इतना मोटा हो गया है, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम टिश्यू पेड़ की ग्रिथ को बढ़ाता है, वृत्त को कह सकते हैं, चौड़ाई को बढ़ाता है। Intercalary meristem present at the internodes or the base of the leaves and increase the length between the nodes। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये पूरा है, और यहां से इसका तना जा रहा है, राइट, ये इसका तना जा रहा है, और यहां से एक और तना जा रहा है, राइट। तो इसके यहां प्रेजेंट होगा, ये यहां पे, यहां प्रेजेंट होगा, आप देख पा रहे हैं, यहां प्रेजेंट होगा, इधर पे, ये कोने पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है, जैसे ये है एक तना और एक तना ये है, तो इनके बीच में ना जो गैप क्रिएट करता है, ताकि झाड़ियां एक दूसरे में फंस ना जाएं और वो टूट ना जाएं, ये किसी भी तरह का एक ट्रैप काइंड ऑफ या नेट काइंड ऑफ क्रिएट ना हो पेड़ के अंदर। इसलिए वो पेड़ के तनों में क्या करता है, गैप पैदा करता है। तो वो गैप पैदा कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जी हाँ, तनों के बीच में गैप पैदा कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये तीन जो मेरिस्टम टिश्यूज के टाइप्स हैं जो आते हैं, जो पेड़ की ग्रो में या उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, प्लीज रेफर्स टू द पेज फिगर 6.2 लोकेशन द मेरिस्टम प्लांट इन बॉडी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो मैं डाल दूंगा आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज पे। टू टाइप्स ऑफ सच एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में दो आते हैं, एक तो सिंपल आएगा और एक कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा घुमा फिरा के होगा। सिंपल सी ऐसी बात मैं आपको समझाऊं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपके आएंगे पैरेन्काइमा, तीन आते हैं, पैरेन्काइमा, इसके बाद कॉलनकाइमा, आप नोट करते जाइएगा प्लीज, और स्कैलेनकाइमा, ठीक। ये किस में आ रहे हैं, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज में तीन आ रहे हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्कैलेनकाइमा। अब ये कैसे हेल्प करते हैं वो देखते हैं। पैरेन्काइमा, टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट और टू द प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, और इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है वो लूज होता है, सो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके जो सेल्स जो भी मतलब ये टिश्यू होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं किसको, प्लांट को। प्लांट इसी की वजह से सपोर्टिव रहता है और खड़ा रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल। अब ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है विच परफॉर्म्स अ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, इसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। बेसिकली पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल ऐड होने से वो क्लोरेन्काइमा बन जाता है। अब पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस गिव्स बॉयंस। अब इनके पैरेन्काइमा के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसलिए ये बॉयंस फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पेड़ डूबता नहीं है, ऊपर ही तैरता रहता है, राइट। पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव्स अ बॉयंस इज कॉल्ड अ एरेन्काइमा। अब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो डूबते नहीं है,
तो उनको हम बोलते हैं एरनकाइमा। एरनकाइमा मतलब उसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में एयर प्रेजेंट होती है, तो पानी के अंदर नहीं डूबते। पैरेनकाइमा ऑल्सो स्टोर्स फूड्स एंड वाटर। अब पैरेनकाइमा जो है ना वो स्टोरिंग का भी काम करता है, मतलब वो खाना पेड़ के लिए और पानी पेड़ के लिए ये भी स्टोर करेगा, ठीक है, एक तरह से भंडार भी है वो, तो स्टोरिंग का काम भी करता है। इसके बाद आते हैं हमारा कॉलेनकाइमा। टिश्यू प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, ये पेड़ को मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड कराता है। थिक द कॉर्नर, ये कॉर्नर को थिक करता है, मतलब मोटे कॉर्नरों को कर देता है। एंड हैव वेरी लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस, और इनके सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है बहुत लिटिल होता है, मतलब कम होता है। एंड इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग इट। तो ये प्लांट के कई सारे हिस्सों को मोड़ने में हेल्प करता है बिना उसको तोड़े। जैसे आपने देखा होगा कि डंगाल पे जब लटकते हैं तो मतलब झुक जाती है वो बिल्कुल ऐसे करके, जैसे ऐसे डंगाल है तो ऐसे लटकेंगे तो वो ऐसे मुड़ जाएगी, पर छोड़ेंगे तो वो वापस ऐसी हो जाएगी, टूटेगी नहीं। तो क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है, उसको इतना फ्लेक्सिबल बना रहा है, तो ये कॉलनकाइमा करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्कैलेनकाइमा। टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अब ये प्लांट को क्या हार्ड और स्टिफ बनाता है, जैसे कि पेड़ की डंगाल देखिए ना कितनी स्ट्रांग होती है, हमारे घूसा मारने से या पेड़ को हम धक्का देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं हिलता है, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का हिल जाता है पर वैसे टूटता नहीं है, राइट। एंड थिक ड्यू टू दी लिग्निन, और इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, एक तरह का सब्सटेंस, एक तरह का टिश्यू कह सकते हैं, जो बहुत ज्यादा थिक कर देता है, थिक इन ड्यू टू दी लिग्निन। एंड नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं होता है। इसकी वजह से पेड़ बहुत स्टिफ और हार्ड होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, स्कैलेनकाइमा की वजह से, ध्यान रखिएगा। सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ द कोकोनट। अब इनके अंदर मोस्टली जो टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं सारे के सारे। तो स्कैलेनकाइमा से क्या बनता होगा, पेड़ की बर्क बनती होगी, जो छाल होती है, पेड़ की गुठली बनती होगी, और पेड़ की नहीं फल की गुठली बनती होगी। और कई ऐसे फल होते हैं जो जिनके ऊपर गुठली बनी हुई आती है, जैसे कि कवर आता है, जैसे कि अखरोट वगैरह हो गए, तो अखरोट वगैरह की जो शेल होती है वो भी स्कैलेनकाइमा से ही बनते हैं, तभी वो इतने हार्ड एंड स्टिफ होते हैं, राइट। तो यहां हमने क्या देखा, ये हार्ड एंड स्टिफनेस स्कैलेनकाइमा प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉलनकाइमा करा रहा है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी वही दे रहा है। और इसके बाद में स्टोरिंग और फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा पैरेनकाइमा कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं गार्ड सेल्स, जिनको हम स्टोमाटा वगैरह ये ना ये गार्ड सेल में आते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज, द टिश्यूज एड्स इज इन प्रोटेक्शंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। गार्ड सेल किडनी शेप्ड इन डाइकॉट, तो ये गार्ड सेल होते हैं जो ऐसे किडनी शेप के होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये पत्ती पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पत्ती होती है ना पेड़ की, उस पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, और मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, किडनी शेप के होते हैं और डाइकॉट होते हैं, मतलब दो दो होते हैं डाइकॉट, दो ऐसी कलियां होती हैं। डम्प्ड बेल शेप्ड इन मोनोकॉर्ड टू गार्ड द स्टोमाटा, ये स्टोमाटा को गार्ड करते हैं। द एपिडर्मल टिश्यूज ऑफ रूट्स एड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये इनका काम होता है पानी को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। एंड द एपिडर्मल टिश्यूज इज इन डेजर्ट प्लांट्स, अब एपिडर्मल टिश्यूज डेजर्ट प्लांट के अंदर जो होते हैं ना, हैव अ थिक वैक्सी कोटिंग, इनके ऊपर थिक मतलब मोटी वैक्सी कोटिंग होती है, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। ऑफ क्यूटन विद द वाटरप्रूफ क्वालिटी, इनके अंदर वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है, मतलब इनके अंदर से पानी ज्यादा इवेपोरेट नहीं होता है। वैसे तो पानी इवेपोरेट करते हैं वो, लेकिन इनके अंदर नहीं होता, इनके अंदर पानी प्रेजेंट ही होता है, जो कि उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म्स अ सेवरल लेयर थिक कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ द ट्री, तो वो क्या करते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म्स करते हैं सेवरल लेयर्स थिक कॉर्क, जो कॉर्क होती है ना, जो जैसे बियर वाइन की उस पे ऊपर लगाते हैं कॉर्क, वो होती है लकड़ी की बनी होती है बेसिकली। और द बार्क ऑफ द ट्री, और जो ट्री की बार्क होती है, मतलब ट्री पेड़ की छीलन होती है वो, उसको भी बनाते हैं वो, उस पे भी कई सारी लेयर चढ़ा देते हैं वो। तो ये एपिडर्मल टिश्यूज की वजह से ही होता है, और बहुत स्टिफ होती है, बहुत हार्ड होती है वो, आपने देखा होगा। इसमें वो रेफर कर रहा है पेज फिगर 6.3 और 6.6 और एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 70 एंड 73, आप देख लीजिएगा।
सिंपल होने के बाद अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पर। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शंस। ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक काम करने के लिए ये सारे जितने भी सेल्स होते हैं आपस में मिलके और आप भाईचारा निभाकर और काम करते हैं। दे आर सब डिवाइडेड एज, और ये इस तरह से सब डिवाइडेड है जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियर्ड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। द सेल्स हैव द थिक वॉल्स। और इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें भी फाइबर आएगा ना वो डेड सेल माने जाएंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वो डेड सेल है, मतलब जाइलम के अंदर भी डेड है तो जाइलम फाइबर जो होगा वो डेड सेल माना जाएगा। ऐसे कि फ्लोएम फाइबर वो भी डेड माना जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये डेड सेल माने जाते हैं, ठीक है। जिसमें भी फाइबर आएगा बेसिकली वो डेड होगा, राइट। अच्छा, अब देखते हैं फंक्शन क्या है। एड टू कंडक्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका काम होता है पानी करना, पानी का अरेंजमेंट करना या उसका ट्रांसपोर्टेशन करना जाइलम करेगा, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, अब जब पानी ये कर रहा है तो फ्लोएम को खाना करना चाहिए, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ सीव्स ट्यूब्स। इसके अंदर सीव्स ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं इसके अंदर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड वगैरह करता है। एंड फ्लोएम फाइबर, उसके अंदर डेड सेल भी पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड फ्लोएम फाइबर, अभी बताया था। फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के अदर पार्ट्स में फूड्स वगैरह ट्रांसफर कराता है, जैसे कि जाइलम हमारा पानी, तो जाइलम पानी करेगा और फ्लोएम फूड करेगा, राइट। ये रेफर दिया हुआ है। इसके बाद अब यहां से हमारा ये प्लांट वाला जो है पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब यहां से शुरू होता है एनिमल टिश्यूज, सब डिवाइडेड एज एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो ये सारे टिश्यूज जो है हमारे एनिमल टिश्यूज में, मतलब हमारे अंदर भी आते हैं और एनिमल्स के अंदर भी आते हैं, राइट। चलिए अब पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग ऑफ द कंटेनियस शीट्स, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट्स। सिंपल एपिथेलियल इज अ वन विच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर। ये बहुत ज्यादा पतला होता है, थिन, वेयर एज द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। तो बेसिकली बस ये टिश्यूज होते हैं जो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। एंड सिंपल एपिथेलियल इज अ वन विच इज एक्सट्रीमली थिन। और जो एक एपिथेलियल टिश्यू होगा वो बहुत ज्यादा पतला होगा, बहुत ज्यादा थिन होगा, एक थिन की लेयर होगी, इसे बहुत सारी लेयर चढ़ रही होती है, राइट। आगे देखते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द शेप्स ऑफ द फंक्शंस आर दे क्लासिफाइड एज। अब इनको क्लासिफाई किया गया है इन मतलब इन टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है किसमें, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और कॉलमनर एपिथेलियल। मतलब जिस तरह का इनका शेप है उसी तरह का इनको नाम दे दिया है। अब जैसे स्क्वेमस, तो ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसा शेप साउंड कर रहा है ना, राइट। तो ये इसका जो शेप होगा ना वो भी स्क्वायर जैसा ही होगा। फोटो में डालता जाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एक्वेमस एपिथेलियल। इट इज द लेनिंग ऑफ द माउथ एंड द एसोफेगस। अब ये लेनिंग होती है ना, लेनिंग अंदर की माउथ की या एसोफेगस की, वो इसी से बनी होती है, ये वाले टिश्यूज से। इसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब क्यूबॉइडल मतलब इस तरह से, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बना होगा क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल हो गया, कुछ इस तरह से बना होगा। इज द लेनिंग ऑफ द किडनी। ये किडनी की लेनिंग्स होती हैं, मतलब किडनी की लेयर्स होती हैं, अंदर की लेयर कह सकते हैं। एंड ट्यूब्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। और जितने भी ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर, ट्यूब्स होते हैं जानवरों के अंदर, ये सब इन्हीं से बनी होती हैं, इन्हीं क्यूबॉइडल एपिथेलियल वाले टिश्यू से बनी होती हैं। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियल। अच्छा, एक रह रहा था ना ग्लैंडुलर एपिथेलियल, राइट, वो भी डिस्कस करते हैं हम। कॉलमनर, कॉलमनर मतलब ऐसे कॉलम्स में बना होगा, इस तरह से, इस तरह से, ये कॉलम हो गए, ठीक है, ऐसे करके कॉलम्स में बना होगा, कॉलम्स में बना होगा तो कॉलमनर एपिथेलियल इस तरह से। इज अ इंटेस्टाइन, ये हमारा कहां, इंटेस्टाइन मतलब आंतों वगैरह में। कॉलमनर एपिथेलियल इज अ सीलिया इन दी लिनिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द लिनिंग्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होगा वहां पर ये प्रेजेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियल। Next is glandular epithelial is a gland aids in a special functions as a gland cells. ये special functions करवाते हैं as a gland cells
विच कैन सिक्रीट द एपिथेलियल सरफेस, जो सिक्रीट करता है एपिथेलियल सरफेसेस को, मतलब बाकी चीजें परफॉर्म करने के लिए ये काम आता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल रेफर्स डैश। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं, यहां हमने क्या डिस्कस किया, यहां हमने एपिथेलियल टिश्यूज को डिस्कस किया जिसमें हमने ये कुछ टाइप्स देखे। अब आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव मतलब दो चीजों को जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना, ऐसे कनेक्ट बैठाना। सो इसमें आते हैं हमारा ब्लड, हमारा खून आ जाएगा, बोन हड्डी आ जाएगी, कार्टिलेज ये भी हड्डी की टाइप होती है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज ये भी आ जाएगा, एडिपोज आ जाएगा, फैट वगैरह ये सारी चीजें। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड। भाई ब्लड तो आप सभी को पता है, द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड प्लाज्मा हैज, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, ये प्रोटीन कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन करता है, हार्मोन्स कंटेन करता है, एंड ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैस, और जब ब्लड फ्लो होता है तो गैसेस भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, एंड डाइजेस्ट फूड, फूड भी डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को भी इधर से उधर ये ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ बेसिक चीजें जैसे कि आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलर सेज लुक्स रेड, और आरबीसी ही होता है जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कंटेन करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमारे जो है फाइटिंग सोल्जर्स भी होते हैं, जो हमारे डिजीज को किल करते हैं, और हमारे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो डब्ल्यूबीसी उनको देखते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, और इससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। तो ये हमारे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी इसको कह सकते हैं, राइट। इसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे हमारे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। और अगर ये गिर जाती हैं तो व्यक्ति जैसे बहुत बीमार हो जाता है, तो जब ये मतलब कई लाख होती हैं ये, तो जब ये गिर जाती हैं तो उससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स, इसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में तो वाटर ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी, मैंने आपको बता दिया। और हार्मोन्स भी हमारे ब्लड के अंदर ही कैरी होते हैं। ब्लड जब फ्लो करता है तो वो गैसेस एक्सचेंज करता है, अभी बताया मैंने आपको, आरबीसी उसको कैरी करवाता है, फूड के डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मतलब इस तरह से तो भाई सारा ये कनेक्शन बैठ रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड ना हो तो हमारी कोई भी चीज यहाँ से वहां ना जाए, जो भी हम खाएंगे वो पेट में जाएगा, और वो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में चलेगा वो ब्लड के थ्रू ही चलेगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारा बोन। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है विद द हार्ड मैट्रिक्स, जो हार्ड मैट्रिक्स से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कि कंपोज कर रहा है, मतलब जिसके अंदर पाया जाता है फास्फोरस और कैल्शियम, राइट। और अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन, एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्ट होती है और दूसरी हड्डी तीसरी हड्डी से कनेक्ट होती है, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। जैसे कि लिगामेंट, a bone is connected by muscles with another connective tissue is called tissue called tendon। अगर हड्डी से हड्डी अगर हड्डी से हड्डी जुड़ी होगी तो वो लेगामेंट करेगा, और हड्डी से मसल्स जुड़ी होगी तो वो टेंडन करेगा। इस तरह से मतलब B2B लेगामेंट कहो और B2M टेंडन कहो, इस तरह से। जैसे ये होता है ना, ये जैसे ये है, अब ये हड्डी है यहाँ पे मेरे, है ना, और ये हड्डी इस वाली हड्डी से जॉइंट है, तो यहां से ये एक लिगामेंट जुड़ा होगा, ठीक है। जब हम जैसे कहीं गिर जाते हैं तो हमारा लिगामेंट ही फट जाता है, जिससे हमारा हाथ उतर जाता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो मुलायम हड्डी को बोलते हैं, जैसे कि ये नाक की हड्डी और ये कान की हड्डी ना, ये कार्टिलेज ही है, ये सॉफ्ट हड्डी होती है। A cartilage is a connective tissues with a solid matrix composed of protein and sugar. It contains seen in nose, अभी हमारे नाक में, एयर में, एंड ट्रैकिया में, एंड लैरिंग्स में। ये लैरिंग्स यहाँ पे हो गई, ये अंदर की तरफ होता है, तो ये यहाँ पर पाई जाती है, इनको कार्टिलेज कहते हैं। मतलब ये अपनी आपकी कार्टिलेज वाली हड्डी है, ये वाली कार्टिलेज जो सॉफ्ट होती है और मुड़ सकती है, राइट। इसके बाद एरियोलर क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन्स एंड मसल्स, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं आपके यहाँ पे। यहाँ मतलब पूरी बॉडी में पाए जाते हैं वो तो,
और इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और ये टिश्यूज को रिपेयर वगैरह में हेल्प करते हैं। जैसे कि टिश्यू फटा जाता है, हमारे चोट चाट लग जाती है जब, तो इनको रिपेयर करने में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प करते हैं, जो कि आपके मसल्स और स्किन के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडिपोज। एडिपोज आता है आपका फैट से लेके। इट इज फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, ये फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, और इनका काम होता है फैट स्टोर करना। जैसे कि हमारी बॉडी पे कहीं फैट वगैरह आ जाता है, हमारे पेट वेट पे फैट वेट आ जाता है, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही आता है, मतलब उनकी वजह से नहीं आता है, जो भी हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, ये एडिपोज टिश्यू में जाके वो स्टोर हो जाता है, दैट्स व्हाई पीपल लुक्स फैटी। इसके बाद में इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, और ये एज एन इंसुलेटर भी काम करता है। अब आ जाते हैं मसल टिश्यूज। दे हैव अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। 3 टाइप्स सच एज, 3 टाइप के होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, राइट? स्ट्रेटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। इसके बाद अनस्ट्रेटेड, स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ये टाइप्स हैं। अच्छा, सिंपल है, इजी है, आप ध्यान दीजिए। पहले आता है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक। दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनकी कोई ब्रांच नहीं निकली होती है, और दे आर सिलेंड्रिकल, और वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टी सेलुलर मतलब सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी, और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब ऐसे करके ब्रांच नहीं निकली होगी उनकी, इस तरह से, जैसे ये ना ब्रांच नहीं निकली होगी उनकी, ऐसे आप समझेंगे। और क्या होता है स्केलेटल मसल, ये सारी चीजें हो रही हैं। दे हैव अ डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स, और दे हैव डार्क बैंड्स, और इनके डार्क बैंड्स होते हैं और लाइट बैंड्स होते हैं दिखने में। ये अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मतलब जिन पे धारियां नहीं होती हैं। स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड द स्मूथ मसल्स, इनको कॉमनली स्मूथ मसल्स बोला जाता है। हैव नो स्ट्रेशन, नो स्ट्रिएशंस, मतलब डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स इन पे नहीं होते हैं, आर एब्सेंट, और इनमें होते थे, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल, ये कॉमनली एलिमेंट्री कनाल में हमारी पाई जाती है, जहां पर खाना वगैरह ट्रैवल होता है ना। यूट्रस में पाया जाता है, विमेन्स का यूट्रस होता है उसमें। आयरस ऑफ एन आई, आंखों के आयरस में यहाँ पे। एंड दे आर स्पाइंडल शेप्ड के होते हैं वो, इस तरह से स्पाइंडल शेप्स के होते हैं वो, और इनवॉलंटरी इन नेचर, और इनवॉलंटरी परफॉर्म करते हैं। अभी वॉलंटरी इनवॉलंटरी पहले मैं आपको बता देता हूं। ऐसे एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल रहता है वो सारे वॉलंटरी होते हैं, और जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता सिंपली वो इनवॉलंटरी होते हैं। जैसे कि पल के झपकाना, हार्ट का बीट होना, खाने का डाइजेस्ट होना, सांस लेना, ये सारे कैसे हैं इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हमारे होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। अब वॉलंटरी कैसे, जैसे कि हाथ उठाना, बोलना, ठीक है, और ये सारी चीजें कैसी होती है जो हम जानबूझकर करते हैं, लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें, तो वो सारी वॉलंटरी एक्शंस में आती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया अनस्ट्रेटेड। अच्छा, इसके बाद कार्डियक मसल्स, जो हृदय की मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, दैट इज कार्डियक मसल्स, आर कॉमनली कॉल्ड द हार्ट मसल्स और सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल होती हैं, हार्ट मसल्स भी इनको बोला जाता है। ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होती हैं, मतलब इसकी ब्रांचें निकली होती हैं। इनवॉलंटरी इन नेचर, देखा भी मैंने बताया था कि वो इनवॉलंटरी होती है नेचर के अंदर, मतलब हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट भाई पंप करता रहता है, राइट, तो उसमें कोई हमारा मतलब कोई योगदान नहीं होता है, वो करता रहेगा पंप, इनवॉलंटरी। इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट नर्वस टिश्यूज। द टिश्यू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, अब ऐसे टिश्यूज जो स्टिमुलस होने पर रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक स्टिमुलस मतलब सराउंडिंग्स की कोई भी हरकत, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी एक्शन अगर सराउंडिंग्स में हो रहा है तो उससे हम रिएक्शन दें, उससे उस एक्शन से हम रिएक्शन दें, उससे हम प्रतिक्रिया करें, तो हम इसमें हमारा नर्व्स टिश्यूज जो है हेल्प करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड नर्व्स टिश्यूज और न्यूरॉन्स। तो जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, यही हमारे नर्व्स वगैरह को बनाते हैं, यही कंपोज करते हैं, और नर्व्स टिश्यूज इससे बनता है, जिसमें न्यूरॉन्स ट्रेवल करते हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी, न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि आपने ये देखा होगा, अब यहां से ये ट्रैवल करते हैं और फिर आगे न्यूक्लियस को एक प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में पूरे में सेंसेशन होती है और हमें पता चलता है, जैसे हमारे पैर में भी चोट लगी है
तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन्स, और वो हमारे दिमाग तक आते हैं, तो नर्व्स के थ्रू हमें पता चल जाता है। ओके, सेल बॉडी, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, जैसे ये वाला जो सा होता है डेंड्राइट्स होता है, एक्सोन होते हैं, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, ये नर्व्स एंडिंग्स हो गई इसकी, ठीक है। न्यूरॉन्स इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, न्यूरॉन जो होते हैं इम्पल्स करते हैं अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, हमारे मसल्स को मूव करवाने में, व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, जब भी हम उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जब हम छू लेते हैं तो वो न्यूरॉन से होते हैं जो हमारी मसल्स को काम करवाने में का जो है ऑर्डर करते हैं, तो हम जल्दी से वो हाथ हटा लेते हैं। सो वो यही कह रहा है, न्यूरॉन्स इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर muscles when we want to respond to the stimulus, etc etc. That's it, ये आपका चैप्टर था टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपको क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल मैं कहूंगा ब्रीफ तो नहीं है, बट इतना है कि हाँ हमें चैप्टर समझ में आ जाएगा कि भाई टिश्यू एक्चुअली है क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर।